नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। उम्मीद है सब बढ़िया हो गए, खैरियत से हो गए, मस्त हो गए। अब आज हम आपको मिलवाने वाले हैं जिम का लौंडा है, और बाकी जिम के साथ में जिम की बॉडी तो बनाई रखी है, गन्ने की बॉडी ठीक बनाई हुई है भाई ने। इस बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इनका 38 है। तो नौशाद भाई, सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा परिचय, जो आप भाई अपने नए हैं, देख रहे हैं, अपना जिम भी कहाँ पे है और अपना जो खेत आ रहा है, गाँव क्या नाम है और एड्रेस क्या है अपना? मेरा नाम नौशाद आलम है और एमपी ढक्की हमारा गांव लगता है, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर। तो जैसे कि जिम विम करते हो दिखाई दे रहा है सामने वीडियो में भाई, ये खेती भी अभी से करनी शुरू की या बचपन से ही खेती में साथ देते हो? पहले पापा ही करते थे खेती। अच्छा। खेती तो मैंने इस साल से संभाली है वैसे, और मैंने पहली बार टंच विधि गन्ना लगाया। तो टंच विधि में जैसे कि अपना दिखाई दे रहा है गन्ना जी 28 इंच पे, ये कौन सी विधि है कि 2 खूड़ आपके गन्ने के एक साथ में हैं और बीच में ये 5 फीट की दूरी है? जैसे कि यहाँ से अगर हम पीछे तक देखें पूरा साफ दिखाई दे रहा है और बहुत ही बेहतरीन गन्ना अपना हो रहा है, नीचे से एकदम पत्ती हटा के बढ़िया हो रखा है। तो ये कौन सी विधि से गन्ना बोया हुआ है? ये हमने जो है बीच में जो है इसका स्पेस जितना बीच में 52 इंची स्पेस है। अच्छा। और ये जो हमने गन्ना लगाया ये वो 26 इंची। तो ये कौन सी विधि है ये अपने? पेट्रो विधि से हमने ये गन्ना बोया है। अच्छा। और इसकी हमने दूरी रखी है 52 इंची, और इसकी दूरी रखी है गन्ने के बीच में, जो गन्ने के बीच की एक खूड़ से 2 खूड़ से 26 इंची की दूरी। अच्छा, 26 इंच की इसमें रखी है। तो इससे फ़ायदा क्या लगा कि मतलब गन्ने को आपस में दोनों खूड़ बांधने में आसानी रही? देखो, बांधने में भी आसानी रही, दूसरी बात हमें इसके ना निराई गुड़ाई करने में बहुत आसानी रही। अच्छा, बीच में ट्रैक्टर अपना छोटा निकल गया होगा? छोटा ट्रैक्टर निकल गया और आधा काम करना पड़ा। उसमें क्या, हमें उसको बार बार खूड़ जोत रहे हैं, इसमें हमें आधे खूड़ जोतने पड़े। अगर हम स्प्रे कर रहे हैं हमें उसमें भी बहुत हेल्प मिली, उसमें भी आधे टाइम में स्प्रे हो जाता है। और दूसरा हमने निराई गुड़ाई करी, उसमें भी हमें बहुत हेल्प। और खाद का भी कुछ फ़ायदा लगा होगा जी, जब आदमी खाद है ना गुड़ भी डालता है यूँ चल के, तो एक गुल से दूसरी गुल में जाता ही है, तो दोनों में एक साथ डल गया। जैसे अभी बड़ी हो गई थी, अगर वैसे ही हम खाद बखेरेंगे तो नहीं बिखरेगा ऊपर से, क्योंकि बड़ी हो जाएगी। बट इसमें क्या है, हम इसमें खूड़ ऐसे हमने इसमें खाद बखेर दिया, बहुत ईजी से खाद भी बिखर गया हो, और सारे इसमें जितने भी हमें न्यूट्रिशन देने थे वो सब चले गए। अच्छा, अगर अपन अब बात करें, अपने पास गन्ने का बीज इस बार कौन सा बीज बोया हुआ है? हमने तो अभी 38 ही बोया था। अच्छा, अपना 38 ही चल रहा है अभी। और तो थोड़ा सा बीज हमने 39 भी बोया था। अच्छा, 39 बोया था। तो 38 को देखते हुए, जैसे कि पिछले सालों में किसान भाइयों को इतना लाभ नहीं हो पाया, इस बार तो दवाइयाँ ठीक लगा रहे हैं, तो जिससे कि थोड़ी रोकथाम है। लेकिन मुझे लगता है कि दवाई में वो खर्चा आ रहा है कि जो रोकथाम आपने कर भी ली, और आपने एक औसत जैसे गन्ना अपना भी देखें तो काफ़ी ठीक ठाक हाइट हो रही है। गन्ना मुझे लग रहा है 8 से 10 फीट तक का गन्ना आराम से जा रहा है। तो गन्ना इतना जा रहा, तो इसमें मेहनत करनी पड़ी स्टार्टिंग से। थोड़ा खर्चे का अगर अपन लेके चले हैं तो शुरुआत में जब गन्ना बोया था तो स्टार्टिंग में अपने खेत में क्या डाला था? देखो, खर्चे की बात की जाए तो खर्चा तो काफ़ी आ चुका है इसमें, और जैसा हमारा खर्चा आया ऐसे ग्रोथ तो नहीं है हमारे गन्ने की। बट हमने जब इसमें बुआई की थी तो उसमें हमने सारे उर्वरक डाले थे। अरे स्टार्टिंग में अपना कूड़ी का खाद, जो गोबर खाद बोलते हैं, कूड़े का खाद हमने इसमें 5 बीघे का है, तो हमने इसमें कम से कम 14 से 15 टिपलर वो डाला था, कूड़ी का खाद। काफ़ी ज़्यादा डाला था। और फिर उसके बाद हमने जब बुआई की थी उसमें हमने पोटास, सल्फर और जितने भी कीटनाशक और ये सारे जितने भी उर्वरक है मिक्स करके हमने डाले थे। अच्छा, स्टार्टिंग में अपने वो स्टार्टिंग में डाले थे। अच्छा, उसके बाद अगर अपन बात करें, जैसे कि अभी गन्ने में दिख रहा है थोड़ा सा 38 में रोग चल रहा है, हल्का सा रोग आना शुरू हो गया है। जैसे कि अपना पोका बोइंग भी देख लें, अभी हल्का सा असर दिखाई दे रहा है, और रेड रोग तो खैर 38 में ख़त्म हो ही नहीं रहा है जी। तो इसकी रोकथाम के लिए बीच में कितने स्प्रे किए? अगर स्प्रे की बात करी जाए, हमने कीटनाशक की और रेड रोड की है पोका बोइंग की, तो उसके हमने दवाई कम से कम 5 से 6 स्प्रे किए हैं। 5 से 6 स्प्रे किए? 2 स्प्रे किए हैं हमने ग्रोथ प्रमोटर के। अच्छा, ग्रोथ प्रमोटर भी आपने अलग से इसमें लगाया? 2 स्प्रे किए। तो लगभग अगर अपन मोटा लेके चलें तो इस हिसाब से तो 5-6 हज़ार रुपये तो मुझे लग रहा है खर्चा ही बैठ जाएगा। 5 से 6 हज़ार रुपये पर बीघे का खर्चा जाएगा। उतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे नहीं लगता है भी किसान भाइयों कि अगर हम 5-6 हज़ार रुपये लगा रहे हैं और गन्ने का औसत लगा भी लें, ज़्यादा से ज़्यादा हद से 70 लगा लेगा। 70 तो देगी नहीं, लेकिन यह है कि 65 से 70 आप लेके भी चलो तो आपने वहीं कम से कम नहीं तो 12-15 कुंटल तो आपने दवाई में खर्च कर दिया। खर्च हमने कर दिया। एक पर्ची का पैसा तो आप दवाई में लगा चुके हो। बिल्कुल बीघे में एक पर्ची का पैसा तो लग चुका हूँ। तो इसलिए इस बार क्या प्लान है कि आने वाला टाइम में भी 38 के साथ ही चलोगे या थोड़ा सा बदलाव करना है? जैसे कि अभी नए बीज दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा अपने देखो जी, आगे वो जितने भी हम गन्ना बुआई करेंगे उसमें हम 38 तो बोंगे नहीं, उसमें से या तो 23 बोंगे या 35 बोंगे, या जो से भी अच्छी वैरायटी हमें लगेगी मिल से लेंगे या किसी और
किसान से लेंगे तो हम दूसरे चेंज करेंगे, ये 38 नहीं होगा। क्योंकि 38 में जिस हिसाब से ग्रोथ है इसकी, तो उसको देने के लिए उतनी ही दवाई लगानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, ये आपने सही बोला। अगर ग्रोथ कर रहे हैं, ये 38 गन्ना ग्रोथ कर रहा है, बट उसमें दवाई भी उससे ज़्यादा का खर्च आ रहा है, तब जाके ग्रोथ कर रहा है, और रोग तो हट ही नहीं रहा है। देखो अभी भी रोग लगा हुआ, इतने स्प्रे होने के बाद भी रोग अभी भी रोग है। और भाइयों मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ, सामने आके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अभी गन्ने का मैं पूरा इनके साथ में चलते हैं खेत में, और खेत में चलते हुए साथ में दिखाते हैं आपको कि ये कैसा गन्ना हो रहा है इनका। तो नौशाद भाई थोड़ा सा आगे चल के अपन देख लेते हैं, गन्ना भी अपना ऐसा हो रहा है, क्योंकि किसान भाई वीडियो में एक जगह से खड़ा होकर देखेंगे तो मज़ा नहीं आता है। तो देखो भाइयों, गन्ना तो ठीक हो रहा है अभी, लेकिन दिक्कत वही है, बस थोड़ा सा ऊपर जो अभी भी मैं दिखा देता हूँ। अभी भी हमने इतने स्प्रे करने के बाद देखो, ये देखो रेड रोड का अभी भी असर है इसमें, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है। और ये पोका बोइंग का देखो, ये देखो, अब ये पोका बोइंग है। स्प्रे करने के बाद भी अब इतनी लागत अगर आप 23 में या 35 में लगा देते, और मुझे लग रहा है 23 और 35 जिन भाइयों ने बो रखा है, 201 बो रखा है, उनको इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है ज़्यादा दवाइयों की। अगर ये मैं 35 गन्ना बोता है 38 की जगह, तो मैं मानता हूँ आधी लागत में 35 से ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है। अब इसको देखना ऊपर, एक बार हाथ खड़ा करके साइड में दिखाइए ज़रा। बस लौंडा तो ठीक है यार, बस गन्ना भी ठीक होना चाहिए थोड़ा सा। तो गन्ने की जो लेंथ बताई जाए तो लगभग हाँ 11 से 12 फुट की लेंथ तक का तो गन्ना हो रहा है बड़े आराम से, अगर हाथ उठा कर देखा जाए। अब बाकी थोड़ा सा समस्या वही है कि इतना करने के लिए इसमें दाना पानी ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। 38 गन्ने में ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो जो नए किसान भाई हैं, मान लो जी है ना, अभी भी नहीं मान रहे, ये सोच रहे हैं कि जी ये तो 23-35 वाले तो बीज बेच रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि 23-35 बोल लिया और बीज बेच रहे हैं। तो उस हिसाब से आप क्या सलाह देना चाहोगे कि भाइयों 38 के साथ इतने खर्चे के बाद भी 38 करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो मेरा मानना तो यही है, 38 को भैया अब ये ख़त्म ही कर देना चाहिए, और मिल से भी यही बोल रहे हैं, सब यही गाइडलाइंस दे रहे हैं कि आप इसको ख़त्म करें और नए बीज अपना। तो अभी सितंबर में कोई प्लान है कि सितंबर में कोई सा गन्ना बो रहे हो अभी या नहीं? कोई बुआई नहीं चल रही? अब जो हम 35 गन्ने की इच्छा है, हम 35 गन्ना बोना चाहते हैं अभी सितंबर की बुआई में। हाँ सितंबर की बुआई में, तो अपना बीज आगे के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसा देखें भाई, ये आपके पीछे गन्ने की पूरी गोल जो दिखाई दे रही है यहाँ से आगे तक, पूरी एकदम साफ़ सफाई है। तो ये क्या मजदूरों से अलग से कराई या अपने यहाँ पे कोई, जो अभी जो है गंगा की बाढ़ आ गई थी आसपास में, उसकी वजह से भी लोग बाग पत्ता उतार के ले गए? देखो ये जो पत्ता उतरा है, ये तो इस कारण उतरा है क्योंकि गंगा की बाढ़ आ गई थी, निहार की समस्या आई। अच्छा, तो निहार की समस्या की वजह से लोग बाग यहाँ से, तो उन्होंने बोला कि हम पत्ता उतार सकते, तो हमने उनसे कह दिया कि नीचे का पत्ता आप उतार सकते हो। तो ये बंधाई उससे पहले करा दी थी अपनी? नहीं, पत्ता उतरने के बाद बंधाई कराई। अच्छा, पत्ता उतरने के बाद बंधाई कराई। और रही सफाई की बात, इसमें हमने स्प्रे, जितने भी घास का स्प्रे होता है। अच्छा, घास का स्प्रे वगैरह करते रहे? तो हम इस बीच में करते रहे, तो हमने सफाई का पूरा ध्यान रखा, और जितनी बेल वाड़े और जितना बेल उल होती है वो हमने जमने। चलो एक दो गोल और दिखा देते हैं भाइयों आपको अंदर चल के साइड से। चलो आइए, बिल्कुल दिखाते हैं। देखो ऐसा है कि जब वीडियो देख रहे हैं तो भाइयों बिल्कुल एकदम ओरिजिनल चीज़ जो है गन्ना कैसा है वो पूरा दिखा के चलेंगे। लेकिन कहना वही है भाई का कि देखो बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है 38 की बुआई में, लगभग 5,000 रुपये तो ये खुद ही बता रहे हैं। और जब आदमी खुद बता रहा तो आप समझ सकते हो। इधर साइड में देखते हैं भाई, इस साइड में चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, शुरू में क्या हुआ, जब गन्ना 60 दिन तक रहा, 50 से 60 दिन तक का रहा, तो तब तो कोई वो नहीं आया रोग ज़्यादा। बट जैसे ही गन्ना आने लगा, उसमें गन्ना पड़ने लगा, बस उसके साथ ही रोग आने चालू हो गए। चलो बाकी आगे देखो एक दो गोल में दिखा देते हैं कि कैसा हो रहा है गन्ना। खेत में तो सारे में सेम बढ़िया है, गन्ना सेम है, लेकिन बस वही है कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया इसके चक्कर में। गन्ना तो सारा एक ही जैसा है, पूरे खेत में सेम ही है। गन्ना तो ठीक है, औसत दे जाएगा बड़े आराम 70 का। हाँ, बाकी देखो दोस्तों, आपको मैं वो पेट्रो विधि जो हमने शुरू में जिक्र किया था वो भी दिखा देता हूँ कैसे ये बुआई की हुई है। इसमें फ़ायदा ये है कि जैसे कि आपको दिख रहा है 2 मेड़ों की एक साथ बंधाई हो गई है, और काफ़ी अंदर जितना हम चल रहे हैं उतना बढ़िया गन्ना दिखाई दे रहा है, अंदर और भी बढ़िया है। अगर जिस बात करें जिस गन्ने की जिस पे बिल्कुल रोग नहीं लगा शुरू से आखिर तक, तो उसकी लेंथ तुम देख सकते हो, उसकी लेंथ 12 से भी ऊपर हो चुकी है। ये तो पूरा एकदम 14-15 फीट उसकी मैं हाथ भी उठाऊं तो भी मेरे हाथ से डबल हाथ है। तो ये बॉडी का राज क्या है? ये मतलब बचपन से ही शौक है बॉडी बनाने का भी, या? तो बॉडी का तो मैं काफ़ी बचपन से शौक है, 13 से 14 साल की उम्र में हम जिम ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। और अब अपना भी जिम कर रखा है हमने बास्टा में। अच्छा, अपना जिम चला रखा है। तो बस शौक किया गया यार गन्ना करते हैं, तो अपना थोड़ा खेती में इंटरेस्ट लेने लगे। बस देखो गांव में आदमी जब गांव से एक लगाव रहता है, परिवार के साथ रहता है, तो खेती में मज़ा आता ही है।
जो पुरखों का काम चलता आ रहा है उसको कैसे छोड़ सकते हैं? देखो जी, खेती से आगे बढ़े हैं तो खेती को कैसे छोड़ दें, ये तो पूर्व से आती है, चलती आ रही है हमारी गन्ना खेती। तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है आपका। खैर, लेकिन वही है कि नए किसान भाइयों को भी हम वही सलाह देना चाहेंगे कि भाइयों थोड़ा थोड़ा करो, अपना बीज के लिए तैयार कर लो। भले ही अगर कोई 30-40 बीघे वाला किसान है तो 1 बीघे 2 बीघे से अपना नया बीज तैयार कर ले। थोड़ा थोड़ा करके अपना चेंज कर लें, और इसको लंबे समय तक ना चलाएं अब। हाँ, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है मील भी कब आपका रोग लगा दे, इस पर कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि मील भी कह रहा है कि भाई चेंज करो इसको अब। हाँ, ये देखो गन्ना तो बहुत ही बढ़िया ऊपर तक दिखाई दे रहा है आपका, बढ़िया हो रहा है एकदम। ये देखो, इस गन्ने की लेंथ देखो, ये देखो आप गन्ने की लंबाई देखो आप। इतनी लेंथ सभी की है लगभग। और गन्ने की मोटाई भी देखा जाए तो पत्ता उतरने की वजह से कुछ फ़र्क पड़ रहा है, गन्ने की मोटाई भी ठीक जा रही है। अगर मैं दिखाऊं दोस्तों गन्ना आपको पूरा ऊपर तक दिखाऊं इस तरह, देखो मोटाई तो पूरी है, मोटाई बढ़िया है गन्ने की, हाँ देखा जाए तो। हाँ। और बाकी गन्ने की लंबाई आप भाइयों देखो, ये कुछ दिख जाएगी लंबाई, ये देखो काफ़ी लंबा गन्ना है, इनकी हाइट के ऊपर जा रहा है डबल एकदम। और बाकी भाइयों देखो ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। बाकी और नए किसान भाइयों से भी हम आपको मिलवाते रहते हैं, मिलवाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद भाई कि अपना इतना समय आपने दिया और बाकी गन्ने की पूरी जानकारी, क्योंकि आजकल किसान भाई जो बीज के साथ में दवाइयाँ वगैरह डाल रहा है ना, वो बताना नहीं चाहता है, वो बस दिखाना चाहता है जी देखो मेरा गन्ना कितना बढ़िया हो रहा है। अब वो बताया ना कि 5,000 खर्चा हो रहा है, तो जो नया किसान भाई है वो भी डरेगा बनाते हुए देखते हुए कि यार 5,000 खर्चा करके पड़ोसी, अब पड़ोसी क्या है, पड़ोसी को ये नहीं बताता है जी दवाइयाँ। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल करेक्ट कही। एक्चुअली क्या है, कोई भी ये नहीं बताता कि हम खेत में लगा कौन से उर्वरक रहे हैं, कौन से कीटनाशक लगा रहे हैं, कौन से हम फर्टिलाइजर लगा रहे हैं। तो उसे क्या लगता है कि पड़ोसी कहीं तकड़ी ही ना हो जाए। हाँ, वो खेत में गड्ढा खोद के दबा के जाएगा, तो दबा देंगे, जला देंगे, ये फैक्ट रहा है। किसान की सोच ही हो चुकी है कि साइड वाले को पता ना चल जाए। बट देखो जब कोई आदमी कोई सी चीज़ को लेके करता है ना, तो धीरे धीरे उसका ज्ञान हो ही जाता है और खुद भी सीख ही जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। बाकी आपका गन्ना और आपको देख के भी आनंदित हुए हम भी। और बाकी फिर मिलते हैं आगे चल के, एक और वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आप आए।